नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा। शुरू करते हैं आज की डिफेंस न्यूज। पहली न्यूज है पाकिस्तान को लेकर, जिसने इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फतेह 2 GMLRS मिसाइल का तैनात कर दिया है और ये बात भारत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, ऐसा मानना है एक अमेरिकी थिंक टैंक का। अब वैसे इन लोगों ने भारत को चेतावनी दी है कि जो पाकिस्तान की ये मिसाइल है वो इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी मात दे सकती है और बाई चांस अगर इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये मिसाइल इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को 95% तक डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि एक बार को सुनने में कुछ हवाबाजी सी लग रही है। अब ये तो कुछ नहीं, इससे आगे इस थिंक टैंक ने दावा किया कि जो फतेह 2 है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी आसानी से बर्बाद कर देगा और इस बात को सुनकर मुझे तो हंसी आ रही थी। बाकी यार आप लोग बताओ, क्या सच में पाकिस्तान की फतेह 2 जो मिसाइल है वो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर पाएगी? क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है जो अमेरिकी थिंक टैंक है वो पाकिस्तान को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, क्योंकि इंडिया भी रशिया का ही S-400 डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रशिया के भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कम दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी यार आप लोग जरूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा। बात करें AI की, तो ये आज के टाइम पर डिफेंस सेक्टर में पूरी तरीके से घुस चुका है और काफी सारे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दबाकर यूज कर रहे हैं, जैसे अपने बॉर्डर को सिक्योर करना, नए वेपन्स को क्रिएट करना जैसे काम। और इंडिया फिर इनमें पीछे कैसे ही रह जाएगा? तो चाइना के साथ जो बढ़ती हुई टेंशन के बाद इंडिया ने AI कंट्रोल्ड आर्मी बनाने का फैसला लिया है और इसीलिए इंडियन आर्मी AI के यूज के लिए हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करने में लगी हुई है। अब ये नंबर हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बाकी जो हमारी नेवी है वो भी एक ऐसा रोबोट बनाने में लगी हुई है जो पानी के ऐसे हिस्सों में जाकर दुश्मनों से लड़ सके जहां हम ह्यूमंस का जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंडियन आर्मी भी फिलहाल के टाइम पर 140 से ज्यादा सर्वेलेंस सिस्टम बना चुकी है जो कि प्योरली AI बेस्ड है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ही अकेला AI को डिफेंस सेक्टर में यूज कर रहा है। चाइना और USA तो हमसे कई साल आगे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों का जो बजट है वो काफी ज्यादा ही है। जैसे अमेरिका का $916 बिलियन बजट था 2023 में और चाइना तो वैसे भी अपना डिफेंस बजट 200 से 250 बिलियन बताता है, लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से चाइना का डिफेंस बजट लगभग $700 बिलियन है। अगली न्यूज है इंडियन नेवी को लेकर, जिसे उसकी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलने वाली है। इसका नाम INS अरीघाट है और ये अरिहंत क्लास की सबमरीन होने वाली है, क्योंकि हमारी नेवी कई टाइप की क्लास की सबमरीन को यूज करता है, जैसे शिशु कुमार क्लास, सिंधु घोष, अरिहंत, अकुला और कालवरी। इन सभी सबमरीन को अपने अपने काम के हिसाब से बांटा हुआ है नेवी ने। INS अरीघाट को देखें तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेट लगभग 6000 टन है और ये 111 मीटर लंबी होगी। अभी इंडिया के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, लेकिन अगर वर्ल्ड में देखें किसके पास सबसे ज्यादा सबमरीन है तो वो USA नहीं बल्कि चाइना है, जिसके पास लगभग 79 सबमरीन है। इसका कंपैरिजन में इंडिया के पास केवल 16 सबमरीन है जो कि ऑपरेशनल है। तो अभी तो हम लोग चाइना के आसपास भी नहीं है और अगर हमें इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा रखना है तो सबमरीन का नंबर हमें चाइना के इक्वल तो करना ही पड़ेगा, वरना ये चाइना वाले तो पूरी दुनिया को ही चाइना में मिलाना चाहते हैं। लेकिन आप लोग यार इस चैनल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, इसीलिए आप लाइक नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो। दोनों ही काम एकदम फ्री है। अब बात करते हैं ईरान को लेकर, जिसने पिछले कुछ महीनों में ना जाने कितने पाकिस्तानियों को मार डाला है। इतने तो इन्होंने इजरायलियों को नहीं मारा होगा। और ऐसा ही फिर से ईरान ने पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ एक गाड़ी में 6 लोग घूम रहे थे, उन पर ईरान की जो फोर्सेज है उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें से 4 लोग तो वहीं मारे गए, 2 लोग अभी काफी सीरियस कंडीशन में हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग ईरान के बॉर्डर के काफी ज्यादा नजदीक थे या फिर कोई मिलिट्री वाले थे, ये लोग सिर्फ आम नागरिक थे। अब बेसिकली पता नहीं क्या होता है, जो ईरान के गार्ड्स होते हैं वो बस गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं इन लोगों पर और इन्हें मार देते हैं। अब ऐसा ईरान क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर है USA। अभी के टाइम पर जो पाकिस्तान की सरकार है वो काफी ज्यादा प्रो US है और ऐसा मेरा नहीं बल्कि इमरान खान का मानना है। उन्होंने खुद ही कहा था कि जो उनके यहाँ जो अभी इलेक्शन हुए थे उसमें कोई बाहर की पावर इन्वॉल्व थी और उसने पूरी तरीके से इलेक्शन में धांधली करवाई। अब इसी बात को लेकर ईरान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है, क्योंकि ईरान को लगता है कि उसके जो प्रेसिडेंट थे उसकी डेथ के पीछे मोसाद और US का ही हाथ था। बाकी अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। बात करें एक प्राइवेट कंपनी की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो किया है उसकी तारीफ खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी की। दरअसल चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, उसने अग्निबाण नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया, जो कि सुनने में उतना ज्यादा खास नहीं लग रहा होगा। सिंपल एक रॉकेट तो लॉन्च किया, लेकिन नहीं, इन लोगों ने इस रॉकेट को एक सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट को बनाया है और इसे सक्सेसफुली लॉन्च भी करके दिखाया है। इससे पहले ये लोग 4 बार ऐसे फेल हो चुके थे, लेकिन फाइनली इस बार इन्हें सक्सेस मिल चुकी है। अब ऐसा अभी तक पूरी दुनिया में कोई और देश नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली ये न्यूज तो इंडिया के लिए प्राउड वाली बात है ही। बाकी यार ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।